जब हम केरल की हरी भरी वादियों में कदम रखते हैं तो एक ऐसी जगह का नाम हमारे सामने आता है जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि इतिहास, संस्कृति और रहस्यों का एक अनमोल खजाना भी है। यह है तिरुवनंतपुरम का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसका नाम सुनते ही मन में भक्ति की लहरें उठती हैं और साथ ही उन अनसुलझे रहस्यों की उत्सुकता जागती है जो इसे विश्व भर में प्रसिद्ध बनाते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय के एक 108 पवित्र दिव्य देशमों में से एक है। लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां समय थम सा जाता है और हर पत्थर, हर नक्काशी, हर बंद दरवाजा एक कहानी सुनाता है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो इस मंदिर के प्राचीन गलियारों से होकर गुजरती है। यह कहानी है आस्था की जो भक्तों के दिलों को जोड़ती है। यह कहानी है इतिहास की जो सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं को जीवित रखती है। और सबसे बढ़कर यह कहानी है उन रहस्यों की जो इस मंदिर को दुनिया के सबसे अनोखे स्थानों में से एक बनाते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कहानी उस समय से शुरू होती है जब धरती पर युग बदल रहे थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर द्वापर युग से जुड़ा है। उस समय तिरुवनंतपुरम के घने जंगलों में एक तपस्वी, जिन्हें विल्व मंगलाथु स्वामियार के नाम से जाना जाता है, गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। लेकिन यह कोई साधारण दर्शन नहीं था। स्वामियार ने भगवान को उनके अनंत शयन रूप में देखा, आदिशेष नाग की 5 फनों पर लेटे हुए, जिनका विशाल रूप पूरे ब्रह्मांड की अनंतता को दर्शाता था। भगवान का यह रूप इतना अलौकिक था कि स्वामियार ने उसी स्थान पर एक मंदिर बनाने का संकल्प लिया। कहते हैं कि यह मंदिर तिरुवट्टार के आदिकेशव पेरुमल मंदिर की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया। लेकिन इसकी स्थापना केवल एक आर्षी की इच्छा का परिणाम नहीं थी। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि स्वयं परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इस मंदिर की स्थापना में शामिल थे। उन्होंने मूर्ति को शुद्ध करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए और मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी 7 पवित्र ब्राह्मण परिवारों, जिन्हें पोट्टी परिवार कहा जाता है, को सौंपी। ये परिवार आज भी मंदिर के कुछ अनुष्ठानों से जुड़े हैं जो इसकी प्राचीन परंपराओं को जीवित रखते हैं। मंदिर का नाम अपने आप में एक कहानी लिए हुए है। तिरुवनंतपुरम, जिसका अर्थ है अनंत का शहर, इसी मंदिर के कारण प्रसिद्ध हुआ। यहाँ भगवान विष्णु अनंत शयन मुद्रा में विराजमान है, एक ऐसी मुद्रा जो वैष्णव परंपरा में अत्यंत दुर्लभ और पवित्र मानी जाती है। मूर्ति इतनी विशाल है कि इसे पूरी तरह देखने के लिए 3 अलग-अलग द्वारों की जरूरत पड़ती है। पहले द्वार से भक्त भगवान का मुख देखते हैं, जो शांति और करुणा का प्रतीक है। दूसरे द्वार से उनका मध्य भाग दिखता है, जिसमें कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और तीसरे द्वार से भगवान के चरण नजर आते हैं, जो भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार माने जाते हैं। यह अपने आप में एक अनोखा अनुभव है जो भक्तों को ब्रह्मांड की विशालता और भगवान की महिमा का एहसास कराता है। पौराणिक ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख बार बार मिलता है। 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच तमिल संत, जिन्हें आलवार कहा जाता है, ने अपने भक्ति भजनों में इस मंदिर की महिमा गाई। इन भजनों को दिव्य प्रबंध के नाम से जाना जाता है और इनमें भगवान पद्मनाभ स्वामी को वह शक्ति बताया गया है जो सृष्टि को संभालती है, भक्तों के दुखों को हरती है और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती है। आलवारों के भजन आज भी वैष्णव भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और इनमें मंदिर का वर्णन एक ऐसे तीर्थ के रूप में किया गया है जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। लेकिन यह मंदिर केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। इसकी कहानी इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है और यह हमें उस समय में ले जाती है जब केरल की धरती पर शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास केवल भक्ति और आध्यात्मिकता की कहानी नहीं है। यह केरल की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में
जब चेरा वंश का शासन था, इस मंदिर को विशेष संरक्षण प्राप्त था। चेरा राजाओं ने मंदिर को न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया। लेकिन मंदिर का असली स्वर्ण युग तब आया जब त्रावणकोर राजवंश ने इसे अपने शासन का केंद्र बनाया। त्रावणकोर के राजा अपने आप को भगवान पद्मनाभस्वामी का सेवक मानते थे। उनकी यह आस्था इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान को समर्पित कर दिया। त्रावणकोर के हर राजा का राज्याभिषेक मंदिर के गर्भगृह में होता था। इस समारोह में राजा अपनी तलवार भगवान के सामने रखता था और शपथ लेता था कि वह केवल भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेगा। यह परंपरा त्रावणकोर के शासन को एक अनोखा आध्यात्मिक आयाम देती थी, जो भारत के अन्य राजवंशों से अलग था। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के सबसे प्रसिद्ध राजा मार्तंड वर्मा ने मंदिर को और भव्य बनाया। मार्तंड वर्मा एक कुशल शासक और रणनीतिकार थे, जिन्होंने त्रावणकोर को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी मंदिर के प्रति उनकी भक्ति। उन्होंने मंदिर की वास्तुकला को नया रूप दिया, कई अनुष्ठानों को व्यवस्थित किया और मंदिर को विशाल भूखंड, सोना और अन्य संपत्तियां दान की। मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य को भगवान पद्मनाभस्वामी के नाम पर समर्पित कर दिया और स्वयं को पद्मनाभ दास कहलवाया। यह उपाधि आज भी त्रावणकोर के शाही परिवार के लिए गर्व का प्रतीक है। मार्तंड वर्मा के बाद भी त्रावणकोर के राजाओं ने मंदिर की सेवा जारी रखी। उन्होंने मंदिर के लिए विशेष नियम बनाए, जिनमें से एक था कि मंदिर का सारा खजाना भगवान की संपत्ति माना जाएगा। यह खजाना केवल मंदिर के रखरखाव और धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होता था। इस परंपरा ने मंदिर को न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाया। मंदिर का प्रशासन भी अपने आप में अनोखा है। भारत के अधिकांश बड़े मंदिर आज सरकारी नियंत्रण में हैं, लेकिन श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर एक अपवाद है। यहाँ का प्रबंधन त्रावणकोर के शाही परिवार और पारंपरिक पुजारी वर्ग के हाथों में है। ये व्यवस्था मंदिर की स्वायत्तता को दर्शाती है और इसकी प्राचीन परंपराओं को जीवित रखती है। त्रावणकोर राजवंश और मंदिर का यह संबंध आधुनिक समय में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जब 2011 में मंदिर के तहखानों की खोज हुई, तो त्रावणकोर परिवार की भूमिका एक बार फिर सुर्खियों में आई। लेकिन इससे पहले कि हम तहखानों के रहस्य की बात करें, आइए जानते हैं उस वास्तुकला के बारे में जो इस मंदिर को एक स्थापत्य कला का चमत्कार बनाती है। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह वास्तुकला का एक जीवंत उदाहरण है जो केरल की चेरा शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का अनोखा मिश्रण है। जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान खींचता है इसका 7 मंजिला गोपुरम। यह गोपुरम 100 फीट ऊंचा है और 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसकी हर मंजिल पर देवताओं, अप्सराओं और पौराणिक प्राणियों की बारीक नक्काशी की गई है। ये नक्काशियां इतनी जीवंत हैं कि ऐसा लगता है मानो वे पत्थरों में कैद कहानियां सुनाने को तैयार हैं। मंदिर का मुख्य गलियारा, जिसमें 365 ग्रेनाइट खंभे हैं, विश्वकर्मा शिल्पकारों की कारीगरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। प्रत्येक खंभे पर की गई नक्काशी पौराणिक कथाओं, दैवीय प्रतीकों और प्रकृति के चित्रों को दर्शाती है। ये खंभे न केवल मंदिर को मजबूती देते हैं, बल्कि इसे एक अलौकिक सौंदर्य भी प्रदान करते हैं। कहते हैं कि इन खंभों को बनाने में सालों लगे और हर खंभा अपने आप में एक कला का नमूना है। मंदिर का ओट्टक्कल मंडपम एक और अनोखी विशेषता है। यह मंच एक ही विशाल पत्थर से बनाया गया है और इसे इतनी सटीकता से तराशा गया है कि यह मंदिर की वास्तुकला का एक चमत्कार माना जाता है। इस मंडपम पर केवल त्रावणकोर का राजा साष्टांग प्रणाम कर सकता है, जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यह परंपरा आज भी कायम है और त्रावणकोर परिवार के सदस्य इस मंडपम पर प्रणाम करने के लिए विशेष अवसरों पर मंदिर आते हैं। मंदिर के पास ही पद्म तीर्थम नामक एक पवित्र झरना है। इस झरने का पानी इतना शुद्ध माना जाता है कि भक्त इसे औषधीय मानते हैं। कई भक्त इस पानी को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि यह उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है।
मंदिर की संरचना को केरल की जलवायु के अनुकूल बनाया गया है। यहाँ की छतें ढलानदार हैं ताकि मॉनसून की भारी बारिश का पानी आसानी से बह सके। मंदिर की दीवारें और खंभे इतने मजबूत हैं कि वे सैकड़ों सालों से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते आ रहे हैं। ये वास्तुकला न केवल सुंदर है बल्कि कार्यात्मक भी है, जो इसे और खास बनाती है। लेकिन मंदिर की यह भव्यता केवल इसकी इमारतों तक सीमित नहीं है। इसके गर्भ में छिपा है एक ऐसा खजाना जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आइए अब बात करते हैं उस रहस्य की जो श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को विश्व भर में मशहूर बनाता है। इसके तहखानों और तहखाना बी के अनसुलझे रहस्य की। 2011 का साल था जब श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर ने विश्व भर में सुर्खियां बटोरी। भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के 6 तहखानों की जांच शुरू हुई। इन तहखानों को सदियों से बंद रखा गया था और कोई नहीं जानता था कि उनके अंदर क्या छिपा है। जब 5 तहखाने खोले गए तो जो नज़ारा सामने आया वह किसी को भी अवाक कर देने वाला था। इन तहखानों में सोने के आभूषण, हीरे, माणिक और प्राचीन कलाकृतियां भरी पड़ी थीं। सोने की मूर्तियां, रत्न जड़ित तलवारें और भगवान विष्णु को अर्पित किए गए अनमोल रत्न। यह खजाना इतना विशाल था कि इसका मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक आंका गया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खजाना हो सकता है। लेकिन इस खजाने की खोज ने जितनी हैरानी पैदा की, उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े किए। यह खजाना आया कहां से? इतिहासकारों का मानना है कि यह खजाना त्रावणकोर के राजाओं द्वारा सदियों से एकत्र किया गया था। कुछ का कहना है कि इसमें प्राचीन व्यापारियों और विदेशी राजाओं के दान भी शामिल हैं, जो त्रावणकोर के साथ व्यापार करते थे। लेकिन इस खजाने का सबसे बड़ा रहस्य है छठा तहखाना, जिसे तहखाना बी कहा जाता है। तहखाना बी आज भी बंद है। इसे खोलने की कोशिशें कई बार की गईं, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ खड़ी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि इस तहखाने के दरवाजे पर विशेष ताले हैं जिन्हें खोलने के लिए प्राचीन मंत्रों की जरूरत है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस तहखाने की रक्षा नाग प्रहरी करते हैं और इसे खोलने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति भयंकर शाप का शिकार हो सकता है। कहानियां और भी हैं। कुछ लोग बताते हैं कि जब तहखाना बी को खोलने की कोशिश की गई तो अंदर से सांपों के फुफकारने की आवाजें सुनाई दी। कुछ का कहना है कि तहखाने के पास रहस्यमयी हवाएं चलने लगती हैं जो हर किसी को डरा देती हैं। ये कहानियां शायद केवल अंधविश्वास हों, लेकिन इनका प्रभाव इतना गहरा है कि मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोग तहखाना बी को खोलने के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सावधानी बरती है। विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई जिसने सुझाव दिया कि तहखाना बी को खोलने से पहले और गहन अध्ययन की जरूरत है। कुछ लोगों का मानना है कि इस तहखाने में सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान, शास्त्र या यहाँ तक कि दैवीय शक्तियां भी छिपी हो सकती हैं। तहखाना बी का रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। यह हमें सिखाता है कि कुछ सवालों के जवाब समय के पास ही होते हैं और कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का महत्व केवल इसके खजाने या वास्तुकला तक सीमित नहीं है। यह मंदिर केरल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। यहाँ के दैनिक अनुष्ठान और वार्षिक उत्सव लाखों भक्तों को एकजुट करते हैं। मंदिर में हर दिन सुबह से शाम तक विशेष पूजाएं होती हैं, जिनमें भगवान को फूल, चंदन और भोग अर्पित किया जाता है। मंदिर के 2 सबसे बड़े उत्सव हैं, अल्पाशी और पेंगुनी। इन उत्सवों के दौरान मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया जाता है और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अल्पाशी उत्सव में भगवान की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। ये नज़ारा इतना भव्य होता है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर का आध्यात्मिक महत्व केवल इसके अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने साथ एक आंतरिक शांति और विश्वास लेकर जाता है। कई भक्तों का मानना है कि भगवान पद्मनाभस्वामी के दर्शन करने से उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं
कि भगवान का अनंत शयन रूप हमें सिखाता है कि सृष्टि की हर चीज उनके नियंत्रण में है और हमें केवल उनकी शरण में रहना चाहिए। आधुनिक समय में भी मंदिर की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। त्रावणकोर का शाही परिवार आज भी मंदिर के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। यह परंपरा भारत में दुर्लभ है, जहां अधिकांश मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं। मंदिर का खजाना और तहखाना बी का रहस्य इसे वैश्विक चर्चा का विषय बनाते हैं, लेकिन इसके केंद्र में है वह आस्था जो इसे जीवित रखती है। मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के अनुष्ठानों और उत्सवों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। मंदिर के आसपास के बाजार, दुकानें और छोटे व्यवसाय भक्तों की भीड़ पर निर्भर करते हैं। साथ ही मंदिर कई सामाजिक कार्यों में भी योगदान देता है, जैसे गरीबों को भोजन वितरण और शिक्षा के लिए सहायता। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। यहाँ की हर नक्काशी, हर अनुष्ठान और हर बंद दरवाजा हमें समय की गहराइयों में ले जाता है। तहखाना बी का रहस्य शायद कभी ना खुले, लेकिन यह मंदिर हमें सिखाता है कि कुछ सवालों के जवाब आस्था में ही छिपे होते हैं। ये मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, ये एक जीवंत परंपरा है जो सैकड़ों सालों से चली आ रही है। ये एक ऐसी जगह है जहां भक्त अपने मन की शांति पाते हैं, इतिहासकार अतीत की कहानियां खोजते हैं और उत्सुक मन रहस्यों के पीछे की सच्चाई तलाशते हैं। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें समय से परे होती हैं। यहाँ की आस्था, यहाँ की कहानियाँ और यहाँ के रहस्य हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि यह मंदिर न केवल भगवान का घर है बल्कि मानवता की आशा और विश्वास का प्रतीक भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रहस्यमयी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, और ऐसे ही रहस्यों से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई बड़ा राज खोलें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।